Hello everyone, welcome back to the channel। पीछे की क्लास में हम अपन ने समुच्चय, सेट एंड रिप्रेजेंट ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। रिक्त समुच्चय के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। सिंगल सेट, सिंगलटन सेट के बारे में, एकल समुच्चय के बारे में पढ़ लिया। फाइनाइट सेट के बारे में, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, इक्वल सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, समुच्चय की गणना, इक्विवेलेंट सेट्स, तुल्य समुच्चय, सबसेट, उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय एंड पावर सेट, घात समुच्चय। एम्प्टी सेट, नल सेट, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए एम्प्टी सेट या नल सेट। इसको बोलते हैं फाई। डिनोट किससे करते हैं? फाई या इससे। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। नोट है एक, लेकिन फाई किसी सेट के अंदर हो, किसी समुच्चय के अंदर हो, रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें सिर्फ इसमें एक अवयव है जो है फाई। जैसे ये है सेट, इसमें एक भी अवयव नहीं है। इसको ऐसा लिख दिया जाए तो इसमें एक अवयव है जो क्या है? फाई। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। आई बात समझ में? एकल समुच्चय, ए सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ओनली फॉर सिंगल एलिमेंट इन सेट, किसी समुच्चय के अंदर ओनली फॉर एक ही अवयव हो। जैसे सपोज करो बी कोई सेट है, बी सेट के अंदर ओनली फॉर वन एलिमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। जैसे ऐसा भी हो सकता है x इक्वल टू 100, उसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित और परिमित होती है उसे परिमित समुच्चय कहता है। जैसे ये एक, ए सेट विच कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आज इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जैसे ये एक समुच्चय है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। उसको क्या बोलेंगे? काउंट कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। आई बात समझ में? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, जिस समुच्चय में अनंत संख्या में अवयव होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे n इज द नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा सेट होगा? परिमित अपरिमित समुच्चय।
क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट की बात करता है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय तक पहली क्लास फर्स्ट में, पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया होगा। अब समान समुच्चय की बात करते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal set if every element of A is in B and every element of B is in A। दो समुच्चय A और B को समान समुच्चय कहेंगे यदि A का प्रत्येक अवयव B में तथा B का प्रत्येक अवयव A में हो। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। उसको क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। जैसे A इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या बोलेंगे? यदि और केवल यदि A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। ये कंडीशन हो गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए समुच्चय के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3। और बी समुच्चय के अंदर है 3 1 2। इसमें जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट किसमें? इसमें। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? बी, ठीक है। ये कौन सा समुच्चय हो गया? समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो गया? समान समुच्चय। बी की बात करता है। ए इक्वल टू 1 और 2 एंड ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। ये बी गिवन दैट है x। व्हाट इज द x? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू z। ये कौन सा फॉर्म है? समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा फॉर्म है? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। अब ए समुच्चय के अंदर आपको पता है 1 और 2 एलिमेंट है। बी में चेक करते हैं तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। x कॉमन आ जाए, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 implies by x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x इक्वल टू 1 और 2। x की दो वैल्यू आएगी तो x की b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 एंड 2 implies by a इक्वल टू क्या हो गया? b। ये क्या हो गए? समान। ये क्या हो गए? समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब जो ए के अंदर जो अवयव है वो ही बी के अंदर होना चाहिए और जो बी के अंदर अवयव है वो ए के अंदर होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। उसको क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। नेक्स्ट की बात करते हैं। समुच्चय की गणना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड द कार्नटी ऑफ द सेट। किसी समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या को उस समुच्चय की घनता कहते हैं। इज डिनोटेड बाय एन ए इक्वल टू, ऐसे भी डिनोट करता है और इसको ऐसे भी डिनोट करता है। जैसे एक समुच्चय, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ यदि a इक्वल टू 2 4 6 8 10, कितने एलिमेंट है? कौन सा फॉर्म है? रोस्टर रूप है ये। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो कितने इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हो गए? 5 अवयव हो गए। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बी कोई समुच्चय है,
बी में अवयव है ए बी सी डी ई। तो समुच्चय की गणना की बात करते हैं, कितने 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 एलिमेंट होंगे इसमें, कितने अवयव होंगे। तो एन बी बराबर कैसे कैसे लिखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट की बात करता है इक्विवेलेंट सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो समुच्चय को तुल्य समुच्चय कहा जाता है यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, एन ए बराबर एन बी। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। जैसे एक कोई समुच्चय है, ए समुच्चय और बी समुच्चय, तो ए समुच्चय में एलिमेंट कौन कौन से है, 1 2 3। तो इस कार्डिनलिटी कितनी होगी इसकी, एन इक्वल टू कितनी होगी, 3। और बी जो समुच्चय दे रखा है इसकी कौन कौन से, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, एन बी बराबर कितने हो गए, 3। तो दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होगी, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, तुल्य समुच्चय होते हैं। ए और बी तुल्य समुच्चय, इसको इस सिंबल से डिनोट करता है। आई बात समझ में, किस सिंबल से, इस सिंबल से। नोट लगा के एक पॉइंट और लिख लो आप। ये परिमित समुच्चय हो गए, ये दोनों तो परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय की बात करते हैं, जैसे सपोज करो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या, संख्या का समुच्चय। जेड ले लिया, पूर्णांकों का समुच्चय। इन दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होती है, इसको क्या बोलते हैं, एलएफ नॉट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलएफ नॉट। आई बात समझ में। ये अपरिमित समुच्चय कौन से होंगे, अपरिमित अपरिमित। कैंटर ने बताया था, एक कैंटर एक मैथमेटिशियन था, उसने बताया था कि जेड जेड प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और पूर्णांकों का समुच्चय, इनकी दोनों की कार्डिनलिटी गणता कितनी होगी, एलएफ नॉट। अब आपको सवाल भी ऐसा उठ रहा होगा कि सर इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, बट एन में जो एन में एलिमेंट कम है और जेड में एलिमेंट ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सपोज करो आपके पास में एक समुद्र है, एक समुद्र है, समुद्र में आप एक बाल्टी पानी डालो, ठीक है, और एक या आपको एक बाल्टी निकालो, है तो इनफाइनाइट। जितना पानी है काउंट थोड़ी कर सकते हो कितना पानी है, नहीं काउंट कर सकते। उसमें कोई समुद्र में फर्क थोड़ी पड़ेगा एक बाल्टी निकालने से और एक बाल्टी डालने से, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसा नहीं हो इनफाइनाइट है कि इनफाइनाइट के अंदर एक नंबर डाल दो तो ये इनफाइनाइट से ज्यादा हो जाएगा, ये वो तो पहले से इनफाइनाइट है, उसको क्या बोलना। आगे बात समझ में। इसकी बात रियल में करेंगे, डीप में करेंगे। ये प्राकृत संख्या और पूर्णांकों का समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, समुच्चय की गणता कितनी होगी, एलएफ नॉट। इसको क्या बोलेंगे, एलएफ नॉट। किसने दिया था, कैंटर ने दिया था। आगे बात समझ में। नेक्स्ट की बात करता हूं, उपसमुच्चय। A set A is called subset of a set B if every element of A is also a element of B। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव हो तो
ए बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का क्या है? उपसमुच्चय। और बी ए का क्या है? अधिसमुच्चय। बी ए का क्या है? अधिसमुच्चय। आई बात समझ में? अधिसमुच्चय को क्या बोलेंगे? सुपरसेट। किसका? ए का क्या है? सुपरसेट। और जो सबसेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बी ए बी का क्या है? सबसेट है। आई बात समझ में? अब देखो सबसेट की बात करते हैं। एक कोई सेट है, समुच्चय 1 2 3। अब इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? अब और जो उपसमुच्चय बनते हैं ना वो इसी के एलिमेंट होता है। कितने ऑप्शन है इसके पास में? देखो, दो नोट और लिख लेना भैया। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मतलब खुद का खुद क्या होगा? उपसमुच्चय। पहला तो ये हो गया। ठीक है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा हो गया ये। ठीक है। तीसरी की बात करते हैं। अब इसके एलिमेंट ले लेते हैं। वन एक एक एलिमेंट लेते, जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतनी सभी लेंगे। 1 1 एलिमेंट ले लिया, 2 2 एलिमेंट ले लेते हैं। 1 2 1 3। ठीक है, 2 3। कितने एलिमेंट, कितने कितने उपसमुच्चय हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने उपसमुच्चय होंगे? 8 उपसमुच्चय होंगे। टोटल कितने उपसमुच्चय होंगे? 8 होंगे। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट चलता है। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन A is said to be a proper subset of B if every element of A is in B and B has exactly one extra element। यदि A और B दो समुच्चय है तो A को B का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहा जाता है यदि A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित हो तथा B में कम से कम एक अतिरिक्त अवयव हो। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उचित उपसमुच्चय बोलेंगे। आई बात समझ में? इसको ऐसे भी डिनोट कर दो, ए सबसेट ऑफ बी। इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं रहता। देखो, मतलब खुद का कोई समुच्चय होता है, वह खुद का उपसमुच्चय होता है, वो नहीं इंक्लूड रहता है इसके अंदर। आई बात समझ में? जैसे सपोज करो a इक्वल टू 1 और 2 है, b इक्वल टू 1 2 3 है, तो a नॉट इक्वल टू b। तो a का प्रत्येक अवयव b में है और b में एक अतिरिक्त तीसरा जो एलिमेंट है वो अतिरिक्त है। आई बात समझ में? तो a और b का क्या हो? a b का क्या होगा? उचित क्या होगा? उपसमुच्चय की। ए बी का क्या होगा? उचित उपसमुच्चय। आई बात समझ में? यदि समुच्चय ए में n अवयव है तो उसके उचित उपसमुच्चय की कुल संख्या होगी 2 की पावर n माइनस 1। क्यों? n अवयव वाले समुच्चय में कुल उपसमुच्चय होंगे 2 की पावर n। इसके स्वयं समुच्चय ए के उचित उपसमुच्चय नहीं होते, नहीं होता, इसलिए प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। एक कोई समुच्चय 1 and 2, ठीक है। इसके
कुल उप समुच्चय कितने होंगे, ये बात करते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो 5 सबका होता है, एक खुद, एक 1, एक 2, और 3 दोनों एलिमेंट आ गए ए के अंदर, तो कितने हो गए, ए 1 2 3 4, कितने हो गए, टोटल उप समुच्चय कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसा भी चेक कर सकते हैं, टोटल उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर, कितने एलिमेंट है, 1 और 2, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का, इंप्लाइज बाय 2 की पावर कितने एलिमेंट होगी, 1 और 2, 2 कितने एलिमेंट है, 2 इक्वल टू 4। आई बात समझ में। अब दूसरा है कुल उचित उप समुच्चय। उचित मतलब इक्वल, इक्वल वाला साइन नहीं होना चाहिए, मतलब ए इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी, ये वाला। आगे बात समझ में। तो एक तो खुद हो गया, एक तो खाली हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, टोटल कितने हैं 4, 4 में से कितने गए 1 गए, कितना बचा 3। आई बात समझ में। कुल उचित उप समुच्चय कितने होंगे, कितने होंगे 3, और कुल उप समुच्चय कितने होंगे 4। आई बात समझ में। घात समुच्चय, the set of all subset of given set A is called the power set of a set। घात समुच्चय इसको बोलते हैं पावर सेट। किसी दिए गए समुच्चय A के सभी उप समुच्चय से बने समुच्चय को A का घात समुच्चय कहते हैं। संकेत होता है इसको P A से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा, यदि ए में n अवयव है तो उसे पावर सेट में 2 की पावर n उप समुच्चय होंगे। एग्जाम्पल के लिए a इक्वल टू 1 और 2 आपके पास में 2 एलिमेंट, अभी चेक किया था अपन अब पीछे वाले में, तो p इक्वल टू 5 1 2 1 2 खुद a। आई बात समझ में। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, और कितने एलिमेंट है 1 और 2, ऊपर जो 2 की पावर n आता है ना, ये n होता है समुच्चय में अवयवों की संख्या। क्या होती है अवयवों की, आई बात समझ में। तो कितने एलिमेंट है 2, तो कितने टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे 4, ठीक है। इसको सेट में लिखना 5 1 2 1 2, इसको क्या बोलेंगे डिनोटेड बाय पी ए। क्या बोलेंगे इसको, ए का क्या बोलेंगे, ए का क्या होगा पावर सेट, घात समुच्चय, ठीक है। हाँ, क्रमचय संचय के बारे में, परमोटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में आपने 11th क्लास में बीएससी में भी पढ़ा होगा। आई बात समझ में। इसको थोड़ा इस्तेमाल करता है। दी हुई कुल n वस्तु में से r वस्तु का चयन करने के लिए कुल तरीके, एनसीआर, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं एनसीआर, एनआर और सीएनआर, ठीक है। फॉर्मूला होता है एनसीआर का n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। याद न रहे तो याद कर लेना भैया इस फॉर्मूले को, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना तब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, जैसे पॉइंट पहला देख लेते हैं। इफ यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू n, देन टोटल
टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। यदि ए में ए समुच्चय के अंदर n अवयव तो ए के उपसमुच्चय की संख्या, कुल संख्या, तो इसको कैसे फाइंड आउट करता है? इक्वल टू, सपोज करो a1 a2 a3 एंड सो ऑन a4 an मान लो, an है, तो पी ए के अंदर पावर सेट है, घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो इसके पास में NC0, n में से NC1 एक एक अवयव उठाया, NC2 इसमें NC0 एक भी अवयव नहीं उठाया, NC1 एक एक अवयव उठाया, NC2 n में से दो दो अवयव उठाए, एंड सो ऑन प्लस NCn n में से n अवयव उठाए। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn। इसको क्या बोलेंगे? पी ए टू की पावर क्या होगी? क्या होगा? टू की पावर n, क्योंकि द्विपद प्रमेय आपने नहीं पढ़ी है 11th क्लास में। क्या होती है द्विपद प्रमेय? क्या होती है भैया द्विपद प्रमेय? अभी बात करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन NCn x की पावर n। तो n बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो क्या होगा? 2 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn। ये यहां से फॉर्मूला आया है, ये बात समझ में। नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट हैविंग ए even numbers of element is 2 की power n minus 1. Similarly, the number of a subset having a odd number of elements is 2 की power n minus 1. यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो सम संख्या में अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n minus 1 और विषम संख्या में अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या भी 2 की पावर n माइनस 1 होती है। याद रखना भैया, ये आया कैसे अभी बात कर लेता है। जैसे द्विपद में आपने पढ़ रखी है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn x की पावर n। तो x बराबर मैंने क्या किया? 1 पुट किया, तो 2 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पुट। अब मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको क्या दे देता हूँ? सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में
x बराबर -1 पुट किया तो क्या हो गया, 0 बराबर nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn। -1 की पावर n ncn। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस थर्ड को ऐड करने पर तो क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन आ जाएगा nc0, 2 आ गया कॉमन, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन। इवन वाला पार्ट आ गया तो ये क्या हो गया, 2 की पावर n बाय 2 इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc सॉरी nc2 और nc4 एंड सो ऑन। तो इंप्लाइज बाय 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4। ठीक है, इवन के लिए। ओड की बात करते हैं, 8 किया सब्ट्रैक्ट कर दो 2 एंड 3 को, क्या मिलेगा, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देके बताओ। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए समुच्चय के अंदर 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 3। तो टोटल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, कुल उपसमुच्चय। कुल उपसमुच्चय की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 तो कितने टोटल 8 बनेंगे। ठीक है, अब सम संख्या, सम संख्या संख्या वाले अवयवों के उपसमुच्चय कितने होंगे, बात करता हूं। एक तो खुद खाली पाई 1 2 1 3 2 3। ऐसा भी बोल सकते हो 2 की पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। देखो काउंट करो 1 2 3 4। आई बात समझ में? विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या वाले अवयवों के उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, 1 सिंगल सिंगल वाले, 2 3 और 1 2 और 3 वाला। ऐसा भी कह सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 4। काउंट करो 1 2 3 4। आई बात समझ में? हर सवाल हर बार क्वेश्चन आता है, आप ये दोनों पॉइंट याद रखने ना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना।
एक पॉइंट और ले लेता हूं। क्वेश्चन की बात करता है वो, एक फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7 है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, मान लेते हैं ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट है। तो ए के दो से अधिक अवयव वाले उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी। उपसमुच्चय तो आएंगे परंतु दो से अधिक आने चाहिए। क्या आने चाहिए, दो से अधिक। तो टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, कुल कितने होंगे, कुल कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की पावर कितने होगी 7 1 28। ये तो हो गए टोटल। अब बात करते हैं दो से अधिक आने चाहिए। मतलब 7 0 मतलब एक भी नहीं आया, पाई 7 C1 एक एक आए 1 2 7 में से एक एक जो उपसमुच्चय बनेंगे 3 4 एंड सो ऑन 7 तक, दो दो 7 में से C2 7 C2 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 6 7। ठीक है, ऐसे ही 7 C 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो टोटल कितने बनेंगे, 7 C0 प्लस 7 C1 प्लस 7 C2 प्लस 7 C3 प्लस 7 C4 प्लस 7 C5 प्लस 7 C6 प्लस 7 128 बने टोटल। और कौन कौन से आने नहीं चाहिए, कौन कौन से आने चाहिए, दो से अधिक। तो ये वाले यहां तक तो दो आ रहे हैं, दो से अधिक यहां से आ रहे हैं, तो ये वाले तो 7 C3 प्लस 7 C4 प्लस 7 C5 प्लस 7 C6 प्लस 7 C7 इक्वल टू 128 माइनस 7 C0 प्लस 7 C1 प्लस 7 C2 प्लस, हाँ ओनली फॉर इतने आएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 128 से 7 C1 की वैल्यू 1 7 C1 7 C2 21 इक्वल टू कितने आएगी 99 आंसर। कितना सिंपल है। ओके, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बता देना। देखो यदि कार्डिनलिटी ऑफ 7, एक के जो ए समुच्चय इसमें 7 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसे उप समुच्चय की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 और 3 अवश्य हो लेकिन 5 और 6 विद्यमान नहीं हो। अब देखो कैसे करेंगे, देख 7 एलिमेंट है तो क्या आना चाहिए 2 एंड 3, 2 और 3 तो आने चाहिए। तो 2 के पास कितने ऑप्शन है, एक आना ही चाहिए। 3 के पास कितने ऑप्शन है, एक आना ही चाहिए। 5 के पास कितने ऑप्शन है, नहीं आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है नहीं आना चाहिए। 6 के पास में कितने ऑप्शन है, एक नहीं आना चाहिए। कितने बचे, 3 बचे, 3 एलिमेंट है, आएगा भी नहीं आएगा भी, दो दो ऑप्शन है। ठीक है, कौन कौन से 3 एलिमेंट कौन कौन से बचे,
2 और 3 तो आएगा आएगा, ठीक है। 5 और 6 नहीं आना चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट बचे? 1, 4 और 7, ठीक है। इसके बाद में 1 के पास में ऑप्शन है कि ये आएगा भी नहीं भी आएगा, 2 ऑप्शन है। 4 के पास में कितने ऑप्शन है? आएगा भी नहीं आएगी, नहीं भी आएगा। और 7 के पास में कितने ऑप्शन है? आएगा भी नहीं भी आएगा। तो कितने हो गए? 8। कितने होंगे? कितने ऑप्शन होंगे जिसमें 2 और 3 तो अवश्य होंगे, लेकिन 5 और 6 अवयव ना हो। उसके टोटल ऑप्शन से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। आई बात समझ में? ओके। और नेक्स्ट ऑपरेशन की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है।